राम राम दोस्तों। मैं हूँ प्रभु कल्याण। तो दोस्तों, मैं आज आपको जिस प्राणायाम के विषय में बताने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, जिसे आप हर दिन अगर किए तो आपको बहुत ही फायदे मिलेंगे। इसे करने से आपको 15 दिन में भी आपको पता लग सकता है, 30 दिन में भी आपको पता लग सकता है। आपका जो बल है इससे बढ़ेगा, आपका जो फेफड़े हैं वो मजबूत बनेंगे, आपका हृदय मजबूत बनेगा और इससे और भी बहुत अनगिनत फायदे आपको मिल सकते हैं। तो ये जो है इसका दो भाग है। पहले आप पहला भाग करिए और जब पहला भाग आपका हो जाए, आप अच्छे से करने लगे, तब आगे की ओर आप दूसरे भाग की ओर आप बढ़े। तो इसमें आपको पहले श्वास को लेना है और फिर कुंभक लगाना है। मतलब शरीर के अंदर रोक कर रखना है और फिर जब आपको असहज लगे तब आपको श्वास को बाहर छोड़ना है। तो चलिए पहले जान लेते हैं पहला भाग के बारे में और उसके बाद हम अगले भाग की ओर। पहले आपको कोई भी आसन लगा के बैठ जाना है, पद्मासन हो या सिद्धासन हो, जिस भी आसन हो उसमें आपको बैठ जाना है ऐसे। और पहले आपको श्वास को लेना है, लंबी गहरी श्वास आपको लेनी है और फिर लंबी गहरी सांस आपको छोड़ना है। पहले देख लीजिए कैसे इसे किया जाता है। पहले आप लंबी गहरी श्वास अंदर भरें और फिर पूरा श्वास को आप बाहर छोड़ दें। फिर से आप लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, फिर आप पूरा श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर से आप लंबी गहरी श्वास अंदर भरें और फिर पूरा श्वास बाहर छोड़ दें। फिर से आप लंबी गहरी श्वास अंदर भरें और फिर पूरा श्वास बाहर छोड़ दें। ऐसे ही ये क्रम चलता रहेगा। तो ये है इस प्राणायाम का पहला भाग। पहले आपको श्वास को लंबी गहरी श्वास आपको भरना है और फिर लंबी गहरी श्वास आपको बाहर छोड़ना है। इसमें आपको कुंभक नहीं लगाना है। और जब ये आप अच्छे से करने लगे, आप एक महीना करिए, 2 महीना करिए या 3 महीना करिए। आपका जब ये आप अच्छे से करने लगे, आप फिर अगले भाग की ओर बढ़िए। और एक बात, अगर आप अगले भाग में अगर आप इसमें अश्विनी मुद्रा का भी इसके साथ अभ्यास करेंगे तो आपको दुगना फायदा ही मिल सकता है। तो देखिए, चलिए अब देख लेते हैं, अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले कैसे करते हैं इसे। पहले आप लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, फिर कुछ देर श्वास को रोककर रखें और अश्विनी मुद्रा भी लगाएं। जब असहज लगे, आप धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। और जब ये श्वास आप बाहर छोड़ेंगे तो आपका जो पेट है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, मतलब आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसे टच करेगा पेट। फिर से आप लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, कुंभक लगाएं, उसके साथ अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करें।
जब असहज लगे आप पूरा श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर से आप लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, फिर कुंभक लगाएं, अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करें। जब असहज लगे आप धीरे धीरे पूरा श्वास को बाहर छोड़ दें। ऐसे ही ये क्रम भी चलता रहेगा। तो ये था कुंभक प्राणायाम का अगला भाग। इसमें आपको धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास पूरा भरना है और फिर कुंभक लगाना है, मतलब कुछ समय आपको रोक कर रखना है और फिर जब असहज लगे तब आपको श्वास को बाहर छोड़ना है। और इसमें आपको कुंभक लगाते समय उसके साथ कुंभक के साथ अश्विनी मुद्रा भी करना है। अश्विनी मुद्रा कैसे करते हैं, मतलब आपको अपने जो मल द्वार है उसे ऊपर की तरफ खींचना है। इससे आपका जो ऊर्जा है वो भी ऊपर की तरफ आएगा और आपका जो कुंभक है, कुंभक में आपका बल भी बढ़ेगा और आपका जो हृदय भी मजबूत होगा और आपके जो फेफड़े हैं वो भी मजबूत होंगे। तो आप इसे सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, पर इसे अगर आप सुबह करें तो इसके फायदे ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो है उसमें ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन होता है, जिससे आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्राणायाम या व्यायाम करते हैं तो आपको अधिक लाभ मिलते हैं। इसलिए आप इसे सुबह करिए और शाम भी करिए। तो आज का हमारा विषय इतना ही। जय श्री राम।